Welcome to our online class from High Star University Public Secondary School and College. This is our bio class of class 8 and 9 and our lecture number 6. We will continue chapter number 8, nutrition. Our topic is protein deficiency disorders. Protein allergy, malnutrition refer to inadequate availability and absorption of energy and protein in the body. It is a leading cause of death in children in developing countries. PEM may lead to disease such as kwashiorkor. Kwashiorkor is a severe form of malnutrition caused by a deficiency in dietary protein. The extreme lack of protein causes an osmotic imbalance in the gastrointestinal system, causing swelling of the gut, diagnosed as an edema or retention of water as shown in figure. Marasmus is a form of severe malnutrition characterized by energy deficiency. It can occur in anyone with a severe malnutrition but usually occurs in children. A child with marasmus looks emaciated. Body weight is reduced to less than 62% of the normal accepted body weight for the age as shown in the figure. यहाँ पर आपको डेफिशिएंसी दिखाई गई है प्रोटीन की कमी से जो आपके डिजीज हो जाते हैं वो आपको दिखाया गया है कि अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन से जो एनर्जी हमारी ना काफ़ी होती है या जिस्म के लिए एब्जॉर्प्शन ना काफ़ी होती है तो ये मर्ज जो मतलब मैंने आपको दो नाम बताए हैं, ये दोनों में से एक जो है वो दोनों में से कोई सी भी प्रोटीन ये दोनों जो है जो प्रोटीन डेफिशिएंसी वाली डिजीज़ हैं जो अक्सर तरक्की पजीर ममालिक के बच्चों में पाए जाते हैं। पहली है kwashiorkor। इसमें क्या होता है कि खुराक में प्रोटीन की शदीद कमी की वजह से ये डिजीज़ हो जाती है। प्रोटीन की शदीद कमी के बाइस जो स्टमक है जो और इंटेस्टाइन का जो निज़ाम है उसमें अदम तवाज़ुन हो जाता है और इससे पेट में पानी भरने लगता है और वरम की सूरत में बैरूनी तौर पर जाहिर होता है। ठीक है, जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है। सेकेंड डिजीज़ है आपकी मैरस्मस। ये भी जो है मालन्यूट्रिशन से होने वाली शदीद तरीन बीमारी समझी जाती है। इस बीमारी में जिस्म में तवानाई की बेइंतहा कमी हो जाती है और ये बीमारी उम्र के हर हिस्से में हो सकती है, मगर बच्चे इस बीमारी का शिकार होते हैं और इससे जो मुतासरा बच्चा होता है वो बहुत ही कमज़ोर नज़र आता है और उसकी जो वज़न है वो उसकी उम्र की मुनासबत से तकरीबन 62% से भी कम हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम रिलेटिव मिनरल डेफिशिएंसी और डिजीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। डिजीजेस रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ अ मिनरल आर रिलेटिवली रियल अमंग द ह्यूमंस, सम आर गिवन बिलो। ये डिजीजेस मिनरल्स की कमी की वजह से जो डिजीजेस हमारे सामने हैं उसमें भी आपको बताया गया है कौन कौन सी डिजीजेस हो जाती हैं। नंबर 1 पर है गोइटर। Goiter is a condition in which thyroid gland becomes enlarged and results in swelling in neck. Goiter is caused by an insufficient amount of iodine in diet. Iodine is used by thyroid gland to produce hormones that control the body's normal functioning and growth. मिनरल्स की डेफिशिएंसी में पहली जो बीमारी है उसका नाम है गोइटर। खुराक में आयोडीन की कमी की वजह से इस बीमारी में गर्दन में बाकी जो थायराइड ग्लैंड होते हैं वो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है जिससे गर्दन के निचले हिस्से में बरम आ जाता है। दरअसल आयोडीन हमारे दुरुस्त नशोनुमा के लिए थायराइड जो ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से खारिज होने वाले हार्मोन्स में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारी एनीमिया। Most common of all mineral deficiency disease. The term anemia literally means a lack of blood. The condition is caused when the number of red blood cells reduce to a level lower than normal. Hemoglobin molecule contain 4 atoms of iron. If body fails to receive sufficient amount of iron, an adequate number of hemoglobin will not be formed, so there are not enough functioning red cells
a person becomes weak and there is a shortage of oxygen supply to the body's cell. एनीमिया जो है इसका मतलब है खून की कमी, और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बहुत ही कम तादाद में हो जाते हैं, और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 एटम ऑफ आयरन्स होते हैं। अगर हमारी बॉडी अमाउंट ऑफ आयरन नहीं हासिल कर पाती तो फिर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन नहीं बनता। इस वजह से रेड ब्लड सेल्स भी अपने काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, और इस वजह से वो जो पर्सन है वो वीक होता जाता है, और हमारे ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बॉडी सेल तक भी नहीं पहुंचती, उसमें भी कमी आ जाती है। ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, it is a form of malnutrition in which more nutrients are taken than the amount of required for normal growth, development and the metabolism. The effect of over intake of nutrients are usually intensified when there is a reduction in daily physical activity. High intake of carbohydrates and fats leads to obesity, diabetes, cardiovascular problems. Similarly, high dose of vitamin A cause loss of appetite and liver problems. Excess dose of vitamin D can lead to deposition of calcium in various tissues. थर्ड डिजीज है आपकी ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा की ज़्यादती, यानी बेकायदगी हो जिसका ताल्लुक हमारी ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से पड़ता है, जो कि किसी भी फर्द को की ग्रोथ और नॉर्मल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए जो ज़रूरत होती है, अगर उसने वो डोज ज़्यादा इस्तेमाल कर ली तो वो भी हमारे नुकसान का बाइस बनती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स अगर हमारे जिस्म में बढ़ जाएं तो हमें मोटापे का शिकार हो सकते हैं, डायबिटिक्स हो सकती है और हमें हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरीके से विटामिन ए जो है अगर इसकी ज़्यादती हमारे जिस्म में हो जाए तो इसमें हम भूख का जो लगना होता है या लीवर प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा विटामिन डी की डोज अगर ज़्यादा हो जाए तो कैल्शियम हमारे वेरियस टिश्यूज़ के अंदर ज़्यादा जमा हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द इफेक्ट्स ऑफ malnutrition. Malnutrition hurts people both mentally and physically. The more malnourished a person is, the more nutrients and the person is missing, the more likely person will experience health issues. Some of them are given below. मैकेनिज्म यहाँ तरीक़ाकार बताया जा रहा है या मुज़र असरात हैं मालन्यूट्रिशन के कि इंसान को जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह से मुतासर करता है। किसी भी मुतासरा शख्स में जितनी भी ग़िज़ाई अज्जा की किल्लत होगी वो शख्स उतना ही सेहत आमा के मसाइल से दो चार होगा, जैसे स्टारवेशन, फाका कशी। It is a severe deficiency in caloric energy intake. It is the most extreme form of malnutrition in humans. Prolonged starvation can cause a permanent organ damage and eventually death. फाका कशी जो है वो क्या है, एक शदीद कमी है हमारी एनर्जी के जो हम एनर्जी अपने अंदर लेते हैं, और ये जो है बहुत ही ये अगर ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा देर तक फाका कशी रहे तो क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और अक्सर औक़ात मौत भी वाक़ई हो सकती है। सेकंड है हमारा हार्ट डिजीज़. The term heart disease is often used interchangeably with the term cardiovascular disease. Cardiovascular disease generally refers to conditions that involve narrowed or blocked blood vessels that can lead to a heart attack, chest pain, angina or stroke. Health problems occur in those people who take unbalanced diet. Fatty foods increase blood cholesterol level. It obstructs the blood vessel leading to the heart disease. हार्ट डिजीज़ जो कि अक्सर
हम कहते हैं अमराज कल्ब के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। इन अमराज में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो तंग हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, जिनकी वजह से दिल का दौरा या एंजाइना का दर्द या फिर फॉलिज भी हो सकता है। तवील अरसे तक गैर मुतवाज़िन खुराक इस्तेमाल करने वाले अफराद को उमूमन अमराज कल्ब वाक़ हो जाते हैं। चिकनाई वाली खुराक का इस्तेमाल खून में कोलेस्ट्रॉल में इजाफे का बायस भी बनता है, जिससे खून की जो नसें हैं वो तंग होकर दिल के अमराज का सबब बनती हैं। Constipation. People do not schedule their meals. This irregularity causes many health problems like constipation. It can be well-defined condition in which there is a difficulty in emptying the bowels, usually associated with the hardened cases. Constipation का नाम है कब्ज़ हो जाना। ऐसे अफराद जिनको बाज़ औक़ात वो कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं और उन्हें काफ़ी मुश्किल होती है इसमें, तो ये भी जो है माल न्यूट्रिशन का ही सबब होती है। नंबर 4 है आपकी ओबेसिटी। Obesity, it is a medical condition in which excess food fat has accumulated to the extent that it may have a negative effect on health. Obesity is the most commonly caused by a combination of excessive food intake, lack of physical activity, and genetic susceptibility. Obesity is known as mother disease and may lead to the heart problem, hypertension, diabetics, etc. इस मर्ज में जिस्म में इस कदर फैट्स जमा हो जाते हैं कि मरीज़ की सेहत पर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। ये दरअसल ज़्यादा चिकनी चीज़ें खाने, जिस्मानी मशक्क़त की कमी और जनियाती वजूहात की बिना पर हो सकता है। मोटापा को हम मदर डिजीज़ भी कहते हैं और ये जो है हार्ट प्रॉब्लम और हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटिक्स वगैरह का सबब बन सकती है। आज का लेक्चर हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे तमाम लेक्चर्स YouTube पर सर्च कर सकते हैं। द HSPSS and the NCPSS पर हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।